मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये आरएस फाउंडेशन के रिगार्डिंग आज का जो सेमिनार रखा गया है उसमें सर एक समय की आवश्यकता थी जिसमें दूर दराज के जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा का पूरा अभाव नहीं मिल पाता है और कई ऐसे परिवार हैं जो मोटी फीस आरएस की तैयारी की भर नहीं पाते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम आरएस का फाउंडेशन का जो बैच चलाएं उसमें कम फीस में बच्चों को एक बेहतर और एक अच्छी एजुकेशन दे पाएं ताकि गरीब का बच्चा और गांव से जो बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको जो फीस के अभाव में ये शिक्षा नहीं मिल पाती आरएस की वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। सर क्या फीस रही? बहुत सर वाजिब फीस जो कि मोटी फीस इंस्टीट्यूट ले रहे हैं उससे कई गुना बहुत कम फीस में हम हमारे जो बच्चे हैं उनको हम आरएस की तैयारी करवाएंगे कम फीस में। और ये मेरा विश्वास भी है कि मेहता कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ये नई मुहिम चालू की गई है सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और आरएस फाउंडेशन की, उसमें हम नाम मात्र की फीस में हम बच्चों को ये आरएस की तैयारी और सीएस की तैयारी करवाएंगे। सर प्रारंभ में हमारा मानस यही है कि 100 विद्यार्थियों का हम एक पृथक बैच बनाएंगे जिसमें सीईटी और आरएस की हम तैयारी करवाने जा रहे हैं। प्रारंभ से मैं बता देना चाहता हूं कि मेहता कैरियर इंस्टीट्यूट और मेहता कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा पहले से भी यहाँ पर प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां करवाई जा रही है, लेकिन समय की आवश्यकता के हिसाब से ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभावों का जीवन जी रहे हैं। टैलेंट बहुत ज्यादा है लेकिन फीस की जहां बात आती है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये तय किया है कि कम फीस में और वाजिब फीस में हम विद्यार्थियों को आरएएस और सीईटी की तैयारी करवाएंगे। सर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो में कि पशु परिचर का सिलेबस जारी करने की बात की गई थी और आपने देखा होगा कि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने भी ट्वीट किया है कि 10 सितंबर के दिन सिलेबस जारी कर देंगे, यानी कि आज 9 सितंबर होगी तो कल 10 सितंबर को सिलेबस जारी होने वाला है। तो अपन को कल तक वेट करना है, कल आराम सिलेबस आ जाएगा पूरा अच्छे से। सर महिला आरक्षण के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि जैसा कि अब सरकार जो कर रही है समानता के साथ व्यवहार कर रही है, तो मेरा मानना होता है कि अगर महिला आरक्षण है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन महिला आरक्षण के साथ साथ पुरुषों की सीट ज़्यादा होनी चाहिए, यानी पुरुषों की सीट पर महिलाओं का कोई फर्क ना पड़े, ऐसा सरकार को कार्य करना चाहिए। देखो महिलाओं को आप आरक्षण देना चाहते हो अच्छी बात है, बट उसके चक्करों में आप लड़कों की फीस को क्यों, मतलब लड़कों की जो सीट है उनको क्यों कम करो। तो आरक्षण के साथ साथ सीटों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जिससे आरक्षण का कोई ज्यादा फर्क पुरुषों पे लड़कों पे ना पड़े, ये मेरा मानना होता है। मैं कहूँगा कि अभी आपको पता है कि आरएस को लेकर बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, 2 फरवरी को एग्जाम्स है और अभी प्री का एग्जाम है। तो मैं तो कहूँगा कि अभी आप प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करते रहो और साथ ही साथ प्री के अंदर जो करंट अफेयर्स है पिछले 6-7 महीने का, इकोनॉमिक सर्वे वो मैटर है। अगर प्री का टारगेट है तो इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो और बाकी अभी से मेंस की तैयारी में लग जाइए, ये मेरे बच्चों को रहेगा। क्योंकि समय कम है, 4-5 महीने, लेकिन 4-5 महीने भी बहुत होते हैं। अगर बच्चा चाहे पहले प्री निकाले, प्री के बाद उसको आराम से 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, तो प्री निकालने के लिए तो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे होता ही है और साथ साथ प्री के साथ मेंस की तैयारी वो करता रहे, ये मेरा बच्चों को संदेश रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि सर इस तरह की जो धांधली एसआई के पेपर में हुई है जहाँ पे कर्मचारी मतलब आरपीएससी के मेंबर्स ने ही पेपर आउट किया है, तो उनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जैसे बच्चे मांग कर रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द कर दे, तो मैं कह रहा हूँ सर रद्द कराना समाधान नहीं है। इसका सबसे बेस्ट समाधान है कि जो लोग पकड़ में आ रहे हैं उनको आजीवन आप प्रतिबंध कर दो कि वो कोई एग्जाम ना दे सके, और सरकार को इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए और सीबीआई वो जांच कर रही है। और अभी तो सर रायका जैसे कई लोग और आने वाले हैं, तो पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर भर्ती रद्द हो गई तो जांच रुक जाएगी। तो भर्ती को रद्द नहीं करना, जांच को चलते रहना, जांच होती रहेगी तो रहेगा कि और कौन कौन है जो इसमें है, क्योंकि हो सकता है कि और भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीबीआई ने एक बात कही थी कि अभी तक और भी बड़े लोग हैं जो इस भर्ती को लेकर करे, तो अभी तक सबका खुलासा होना चाहिए। तो रद्द ना करें, रद्द तो ना करें, रद्द कोई समाधान नहीं है इसका।